नमस्ते। अच्छा, हर इन्वेस्टर के दिमाग में ना एक सवाल तो हमेशा ही घूमता है कि भाई इन्वेस्ट करने का सही तरीका है क्या? एसआईपी के जरिए, मतलब धीरे धीरे लगातार, या फिर लमसम से एक ही बार में एक बड़ा दांव खेलकर? तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। एसआईपी करें या लमसम? कौन सा रास्ता असल में ज्यादा वेल्थ बनाता है? और ये कोई बस किताबी सवाल नहीं है जी। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर की पूरी दिशा बदल सकता है। तो चलिए आज इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं पहली कहानी से। ये कहानी है दो दोस्तों की जो 25 साल तक फैली हुई है। ये हमें एक अनुशासित यानी डिसिप्लिन इन्वेस्टर की दुनिया में लेकर जाएगी। तो मिलिए लकी और मॉन्टी से। साल है 1992। लकी, जो बड़ा ही होशियार, बड़ा ही सतर्क इन्वेस्टर है, वो एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है। और दूसरी तरफ है मॉन्टी, जो मार्केट की हवा में बह जाता है। वो वीडियोकॉन जैसे एक हॉट स्टॉक में 1,00,000 रुपए लमसम लगा देता है और फिर 2,00,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में भी डाल देता है। दो दोस्त और दो बिल्कुल अलग रास्ते। अब देखिए, इनका ये इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू हुआ 1992 में। उस वक्त जब हर्षद मेहता स्कैम की वजह से मार्केट एकदम अपने पीक पर था। फिर वक्त गुजरता गया और होता क्या है, मॉन्टी का वो हॉट स्टॉक बिल्कुल मिट्टी के भाव का हो जाता है, पेनी स्टॉक बन जाता है। जबकि लकी बिना रुके हर महीने अनुशासन से अपनी एसआईपी भरता रहता है। और फिर पूरे 25 साल बाद 2017 में दोनों दोस्त रिटायर होते हैं और अपने अपने पोर्टफोलियो चेक करते हैं। तो पहले मॉन्टी का हिसाब किताब देखते हैं। उसका स्टॉक वाला इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो गया, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो 2 लाख लगाए थे वो बढ़कर 14 लाख हो गए। सुनने में तो बढ़िया लगता है ना? पर रुकिए, 25 साल में सिर्फ 8% का सालाना रिटर्न, मतलब कुछ खास नहीं फ्रैंकली। और अब बारी है लकी की। जरा दिल थाम के सुनिए। उसने 25 सालों में कुल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और जानते हैं उसकी एसआईपी की वैल्यू कितनी हो गई? पूरे 32 लाख रुपए। ये होता है 15% का शानदार रिटर्न। तो जाहिर है इस कहानी का हीरो तो एसआईपी ही है। अब यहां तक तो सबूत एकदम साफ लगता है ना? एसआईपी ही किंग है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर कहानी की शुरुआत मार्केट के टॉप पर नहीं बल्कि एक बड़े क्रैश के बीच हुई हो? क्या तब भी नतीजा यही होता? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए आप चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। इस बार का टाइम है 2008 का भयानक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और हमारे सामने हैं दो नए इन्वेस्टर्स। तो जाहिर है मार्केट अलग तो नतीजा भी बिल्कुल अलग। तो मिलिए रॉकी और सनी से। सनी ने सोचा सेफ चलते हैं और उसने एक नई बाइक खरीद ली और बचे हुए पैसों से हर महीने 5,000 रुपीस की एसआईपी शुरू कर दी। लेकिन रॉकी ने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लिया। उसने बाइक खरीदने का प्लान पोस्टपोन कर दिया और मार्केट की उस जबरदस्त गिरावट में अपने पूरे 2 लाख रुपए एक साथ लंप सम इन्वेस्ट कर दिए। अब 10 साल बाद जब हिसाब देखा गया तो नतीजा एकदम हैरान करने वाला था। सनी की एसआईपी ने करीब 10% का सालाना रिटर्न दिया। इसे हम टेक्निकली आईआरआर कहते हैं क्योंकि पैसा किश्तों में लगा था। लेकिन रॉकी का लमसम इन्वेस्टमेंट, उसने पूरे 15% का सीएजीआर रिटर्न दिया। इस बार लमसम साफ साफ जीत गया। सोचिए जरा, एक जैसे फंड, टाइम भी उतना ही, पर नतीजे बिल्कुल उल्टे। ये हुआ कैसे? पहली कहानी में एसआईपी जीत गई, दूसरी में लमसम। आखिर चक्कर क्या है? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इन अलग अलग नतीजों के पीछे की वजह क्या है। इसका जवाब छुपा है सही टाइमिंग और रिटर्न को नापने के सही तरीकों, यानी मैट्रिक्स की ताकत में। पहले समझते हैं सीएजीआर को, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये ना एक मुश्त यानी लमसम इन्वेस्टमेंट पर मिले रिटर्न को नापने का तरीका है। सीधा सा हिसाब, पैसा एक बार में डाला और इतने साल बाद कितना बना, जैसा रॉकी के केस में हुआ। और दूसरा है आईआरआर, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये तब काम आता है जब पैसा किश्तों में लगाया जाए, जैसे एसआईपी में होता है। क्योंकि हर किश्त की कीमत अलग होती है तो यहां हिसाब थोड़ा अलग तरह से होता है, मनी वेटेड होता है। तो फिर असली राज क्या था? वो था स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब निवेश शुरू कब किया गया। रॉकी ने अपना सारा पैसा तब लगाया जब मार्केट बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरा हुआ था, मतलब उसे सबसे सस्ती कीमत पर यूनिट्स मिल गए। वहीं सनी की एसआईपी ने धीरे धीरे मार्केट की रिकवरी के दौरान उसकी खरीद की लागत को एवरेज कर दिया और बस यही वो एक वजह थी जिसने नतीजों में इतना बड़ा फर्क पैदा कर दिया। तो अब
जब हम एसआईपी और लमसम के पीछे की पूरी कहानी समझ चुके हैं, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर इन दोनों तरीकों को अलग-अलग स्टॉक्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। रॉकी की कमाल की स्ट्रैटेजी को देखिए। पहला टारगेट नेस्ले, एकदम हाई क्वालिटी कंपनी जो किसी वजह से थोड़े टाइम के लिए सस्ती मिल रही थी। रॉकी ने मौके पर चौका मारा और लमसम पैसा लगा दिया। दूसरा टारगेट टाटा मोटर्स, जो कि एक साइक्लिकल और ज्यादा वॉलेटाइल कंपनी है। इसके लिए उसने एसआईपी जैसा तरीका अपनाया, मतलब धीरे धीरे इन्वेस्ट करना और जब भी कीमत गिरे तो और ज्यादा खरीदना। अब इस टेबल को देखिए, ये बहुत मजेदार है। सनी ने सारी स्ट्रैटेजी उल्टी लगा दी। उसने वॉलेटाइल टाटा मोटर्स में लमसम लगा दिया और स्टेबल नेस्ले में एसआईपी की, और नतीजा बहुत बुरा। वहीं रॉकी ने ठीक इसका उल्टा किया और देखिए क्या कमाल के रिजल्ट्स मिले। और इसका असर कितना बड़ा था? रॉकी का पोर्टफोलियो 150% से भी ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसने सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल किया, जबकि सनी को सिर्फ 20% का रिटर्न मिला। इससे ये बात साफ हो जाती है कि सिर्फ क्या खरीदें ये जानना काफी नहीं है, कैसे खरीदें ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो इन सारी कहानियों और पूरे विश्लेषण के बाद हम कहां पहुंचते हैं? क्या सीखा हमने? अब वक्त है फाइनल प्लेबुक बनाने का और ये समझने का कि एक इन्वेस्टर के तौर पे अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चुने। तो चलिए सबसे जरूरी बातें फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, एसआईपी अनुशासन के लिए बेस्ट है। इससे मार्केट की टाइमिंग का टेंशन खत्म हो जाता है। इसे कभी भी शुरू कर सकते हैं। दूसरी, लमसम एक बहुत पावरफुल हथियार है, लेकिन तब जब मार्केट में डर का माहौल हो, और इसके लिए हिम्मत और नॉलेज दोनों चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में अक्सर एसआईपी और लमसम के रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन स्टॉक्स में सही कंपनी के लिए सही स्ट्रैटेजी चुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, दो बातें गांठ बांध लीजिए। मार्केट के पीक पर किसी हॉट स्टॉक में लमसम कभी न लगाएं, और मार्केट गिरने के डर से एसआईपी शुरू करने से कभी न घबराएं। तो आखिर में बात यह नहीं है कि एसआईपी चुने या लमसम। असली खेल ये समझने का है कि कब, कहां और क्यों, कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। तो सवाल खुद से पूछने वाला है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर रास्ता कौन सा चुनना है, एक अनुशासित एसआईपी करने वाले का, एक हिम्मत वाले लमसम इन्वेस्टर का, या फिर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट का जो दोनों हथियारों का सही समय पर इस्तेमाल करना जानता हो। फैसला जो भी हो, बस सोच समझ कर लिया जाना चाहिए।